नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो दूसरे चरण में जाट बहुल्य अमरोहा संसदीय सीट काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद सभी दलों ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों की राय जानने की कोशिश की। इस सीट पर क्या है जनता की राय, देखिए ये खास रिपोर्ट। कमाल अमरोही के नाम से मशहूर अमरोहा अब ढोलक के लिए पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। चेतन चौहान और मोहम्मद शमी जैसे क्रिकेटर्स ने अमरोहा के नाम को विश्व में विख्यात किया है। वहीं राजनीति में भी अमरोहा का नाम सुर्खियों में रहता है। यहाँ जनता का मिजाज पहले ही बन जाता है कि इस बार किसे जिताना है। यहाँ जनता ने कभी किसी प्रत्याशी को दोबारा मौका नहीं दिया। 2009 में रालोद, 2014 में भाजपा तो 2019 में बसपा ने यहाँ से जीत दर्ज की। वर्तमान में कुंवर दानिश अली यहाँ से सांसद हैं। बसपा से निष्कासित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और टिकट पाकर फिर एक बार चुनाव मैदान में उतर गए। उनकी सीधी टक्कर भाजपा के पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर से है। दोनों प्रत्याशियों को लेकर इस बार जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए यूपी की बात की टीम अमरोहा संसदीय क्षेत्र पहुंची और खुद जनता से उनके प्रत्याशी के बारे में बातचीत की। सबसे पहले यूपी की बात की टीम अमरोहा की नौगवा सादात विधानसभा के कैलसा पहुंची, जहां लोगों की राय जानी। कमाल अमरोही के नाम से मशहूर अमरोहा ढोलक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो यहाँ की राजनीति भी हर बार प्रसिद्ध ही रहती है। अमरोहा लोकसभा सीट चुनावों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि ये सीट जाट बहुल्य और मुस्लिम बहुल्य सीट है। इस सीट पर 2009 पे रालोद का कब्जा रहा, तो 2014 मोदी लहर में भाजपा ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया। 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन से दानिश अली यहाँ पर विजयी हुए थे। इस बार सपा और कांग्रेस के गठबंधन से दानिश अली फिर कांग्रेस के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इस सीट को लेकर अब जनता की राय जानते हैं कि यहाँ पर गठबंधन की ज़्यादा पकड़ है या फिर एनडीए भाजपा के कंवर सिंह तंवर ज़्यादा मजबूत है। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम भटनागर है। उत्तम जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर अमरोहा लोकसभा पर? अमरोहा लोकसभा का अच्छा माहौल है, लोगों ने वोट दिया है और सभी लोग जागरूक हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सर मुकाबला टक्कर का है, दोनों पार्टियों ने पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रचार करा है। क्या लोकल मुद्दे हैं जिन पर चुनाव चल रहा है यहाँ पर? सर लोकल मुद्दे तो ये हैं कि एक तो थोड़ा सा कारोबार के चक्कर में आदमी परेशान है, और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं महंगाई पे हम लोग नहीं कर पाते, रोजगार और महंगाई। हाँ कि भाई देखो गाड़ी तो हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो काम करने वाला हो। तो आज की तारीख में पेट्रोल 97 रुपये लीटर है, 100 के पार में नहीं है। तो वो चीज़ें हैं सर जिसपे जो है जो ज़रूरत है हर किसी की, उसमें थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए जी। भैया क्या शुभ नाम है आपका? जीशान सर। क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? सर माहौल यही है, दोनों तरफ से चुनाव जो है टक्कर का है और बराबरी से मामला है। मतलब क्या लगता है कंवर सिंह तंवर और दानिश अली में बराबर रहेगा? हाँ सर बराबर रहेगा मामला, 50-50 है दोनों। दानिश अली तो पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं, जी, कुछ जी, 5 जी। साल में विकास करा। हाँ सर थोड़ा बहुत, लेकिन वो बात नहीं आ पाई जैसे मतलब एक विकास होना चाहिए अमरोहा के अंदर, वो विकास नहीं हो पाया। और बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है सर यहाँ पर, और लाइट वाइट की भी काफ़ी दिक्कत रहती है यहाँ, और समस्या यहाँ पे रोज़गार की है। और दूसरी चीज़ ये है सर यहाँ पे सफाई वगैरह की व्यवस्था ठीक नहीं है सर, नगर पालिका से। दादा क्या शुभ नाम है चाचा आपका? अनिल कुमार। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में, किसकी जीत हार जीत लग रही है? मोदी जी की। मोदी जी जीतेंगे? हाँ, मतलब पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार में विकास हुआ अमरोहा में? विकास हुआ। और यहाँ तो गठबंधन भी कह रहा है कि हम जीतेंगे इस बार। ना मतलब दानिश अली यहाँ पर पिछली बार तक 5 सांसद थे, कुछ विकास करा उन्होंने 5 साल में? ना कुछ ना, कोई नहीं करा। चलिए भैया धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं। मतलब क्या शुभ नाम है आपका? मैं नाम भी बताता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि जो मैं मेरा नाम अनीस है जी। अनीस भाई क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में यही है भाई कि सब लोग ये कहते हैं बदलाव हो बदलाव हो। अब बदलाव इसीलिए चाहते हैं कि रोजगार की बात होगी आगे की।
अब रोजगार की बात यही सरकार करती और करे तो इसका भी काम सही था, कोई परेशानी नहीं थी। मगर रोजगारों में बहुत पीछे हो गया मामला, और हिंदू मुस्लिम आपस में ये है बस। मतलब यहाँ पर सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति, महंगाई बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं। कोई बात ही नहीं करता भाई साहब। महंगाई बेरोजगारी पे तो वो तो ये समझते हैं कि बस सिर्फ वोट की बात करो। नेता सूरत दिखाने भी अब आते हैं टाइम पे, बिल्कुल उससे पहले कोई गठबंधन से दानिश अली है लगता है इस बार फाइट में। नहीं, हमें नेता से किसी से ऐसे प्यार नहीं, हमें तो उससे प्यार है जो देश में ये इसकी रोजगार की बात करे, अच्छे काम करे, आपस में भाईचारा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, ये जिंदगी सही है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि क्या चुनाव का माहौल चल रहा है अमरोहा लोकसभा है। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? सर माहौल सही चल रहा है, पर बात क्या है कि लोग जो है महंगाई से बहुत परेशान हैं। महंगाई से परेशान। जी, मतलब लगता है कि गठबंधन अगर आती है तो महंगाई दूर हो जाएगी। तो वो तो उसको बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। इससे पहले फाइट किसकी चल रही है यहाँ पर? फाइट तो इसकी गठबंधन की और भाजपा की रहेगी। भाजपा की दोनों यही है। अच्छा, स्थानीय मुद्दे यहाँ पर क्या है? बस महंगाई के अलावा विकास का महंगाई है, और दूसरी बात बेरोजगारी है। बार बार जो है पेपर कैंसिल हो रहे हैं, कहीं भर्ती कैंसिल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और एजुकेशन के लिए बहुत तकड़ी महंगाई हो गई है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। आम जनता के लिए जो है 3 मुद्दे होने चाहिए। एक तो खाने पीने की व्यवस्था, सामान सस्ता होना चाहिए, और दूसरा आने जाने की व्यवस्था, ट्रेवल्स सस्ता होना चाहिए, और तीसरा एजुकेशन के लिए व्यवस्था सही होनी चाहिए। ये तीनों व्यवस्था गड़बड़ा रही है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक चाचा जी और जुड़े में। क्या शुभ नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम आजाद सिंह। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो इन्होंने जो बताया सही है कि बीजेपी और गठबंधन का ही चल रहा है माहौल, लेकिन निकलेगी है से बीजेपी, जो और कोई कितना लगा लो। अच्छा, स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, सब बकवास है। महंगाई जो आएगा वो हल जोतवाएगा किसान से, तो मजदूर से काम कराएगा जो भी आएगा, लेकिन जो काम मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी आ जाओ। ना आज तक करा किसी ने, ना कर पाएगा। लगता है इस बार फिर 400 पार। देखो 400 पार की बात तो उनका नसीब है, हम नहीं कह सकते, हम तो पब्लिक है, हमें तो जैसे पब्लिक है वैसे पब्लिक है, लेकिन उम्मीद है कि 400 पार ना होगी तो कम होंगे। हाँ, बनेंगे वही, यहाँ के रोक लेंगे, यहाँ के से ना रोकेंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? सुनील कुमार। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या माहौल? ये भाजपा सरकार है पक्की। लोग गठबंधन कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं। महंगाई, मेरी बात, महंगाई मोदी जी ने करी थोड़ी है, महंगाई वो थोड़ी बचा लेंगे। अगर सरकार अगर राहुल की आती है तो वो कहीं से लाएगा थोड़ी देंगे, वो भी तो ये ऐसे होगा। ये बेरोजगारी जो बता रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है हर बार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हो गया तो किसी सरकार में हुआ था, कोई इसकी बात थोड़ी, इनकी बात थोड़ी है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोग जुड़े में बात करेंगे इनसे कि क्या यहाँ पर चुनावी मुद्दे हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? परम सिंह पेंटर माने जुड़ी। क्या लग रहा है इस बार अमरोहा लोकसभा किसकी टक्कर है? अमरोहा लोकसभा बीजेपी की रहेगी, मतलब फुल कंवर सिंह तंवर आ सकते हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, दानिश अली जी ने कोई 5 साल में कोई विकास नहीं करा? हमारे हिसाब तो नहीं करा। गठबंधन कह रहा है अगर आते हैं तो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हम कम करेंगे। नहीं, हमारे हिसाब तो हम तो जब बीजेपी से जुड़े हो तो बीजेपी के रहेंगे जी। चलिए, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, वोट बीजेपी को। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार। अशोक भाई, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल ये है सर जी, टक्कर बराबर की है, पर जीतेगा तो कंवर सिंह तंवरी भाजपा से। भाजपा जीतेगी, क्लियर है। लगता है दानिश अली ने कोई पिछले साल में विकास नहीं कराया 5 सालों में। भाई साहब, वो हैदराबाद रहते हैं, यहाँ आते हैं महीने में तो 0 बार और साल में 3 बार। माहौल तो ये है, कंवर सिंह तंवर जो है अपनी यही कोठी बना रखी है, सारा सिस्टम कर रखा है उन्होंने, और जो ना बेसहारों का सहारा है कंवर सिंह तंवर। 2019 में भी तो खड़े हुए थे, फिर वहाँ के 2019 में ये तो अब तो हुआ इनका गठबंधन, उस समय नहीं था। एक्चुअली में लोगों में जो ना भावनाएं जो अब जाग रही है ना, जो देखा है काम दानिश अली का, उससे लोग खुश नहीं है। ऐसे तो हमने अभी पीछे वोट समाजवादी को दिया था, जो हमारे माननीय विधायक साहब हैं सवरपाल चौधरी, तो लोकसभा और विधानसभा में बड़ा अंतर होता है, वो आदमी हमें कभी दिखा नहीं। वो तो अब तो समरपाल भी दानिश अली के प्रचार में खूब तेजी से नहीं, हम विधानसभा में समरपाल सिंह जी के साथ है और लोकसभा में माननीय अपने तंवर साहब के साथ हैं। भाजपा का मतलब 10 सालों की सरकार से संतुष्ट है भाजपा की 10 सालों से संतुष्ट है। पीछे हार का कारण ये बना कि हो सकता है कि दानिश अली अच्छा निकल जाए उनसे, क्योंकि पहले 2014 में तो जीते थे, वो 2014 जीते थे ना। सोचा कि दूसरे को नए को मौका दे, लेकिन वो तो यहाँ दिखाई नहीं दिए।
अब भी 10-12 एम्बुलेंस जो है ना कंवर सिंह तंवर जी की फ्री घूमती है, अभी फोन कर दो आप। मतलब इस बार लगता है कि भाजपा 4 लाख 400 वोटों से सीट जीत रही है अमरोहा 9 लोकसभा। ठीक है भैया, आपके धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शेर अली है। क्या लग रहा है कैसा माहौल है इस बार? माहौल तो यही है भाजपा का ही। मतलब लग रहा है इस बार मुस्लिम भाजपा के साथ जाएंगे। हाँ हाँ, कंवर सिंह तंवर बढ़िया लड़ रहे हैं, काम भी करते हैं यहाँ पर। खूब कर रहे हैं। अच्छा, दानिश अली का काम कैसा रहा पिछले 5 साल में? भैया मैं इतना लिखा पढ़ा ना हूँ। अच्छा, मुसलमान जुड़ा है भाजपा से? हाँ हाँ, वो जुड़ा हुआ। यासीन अहमद। यासीन भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या है? तंवर साहब जीत रहे हैं। कंवर साहब की फाइट है, जीत रहे जीतेंगे। हैं। हाँ, अच्छा, दानिश अली के काम से संतुष्ट नहीं है जनता? वो तो यहाँ आए ना। कभी आती ही नहीं है। हाँ, अच्छा, पहले वो बसपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, अंदर बढ़ेगा। बसपा में वोट ज्यादा थे, इसमें कम है। अच्छा, स्थानीय मुद्दे क्या थे यहाँ पर जो हार जीत के रहते हैं? ना ना, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। विकास हुआ है खूब? यहाँ तो बढ़िया मामला है एकदम। तो देखा आपने, जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर नौगवा सांसद विधानसभा के कैसल की जनता ने क्या कुछ कहा। ज्यादातर लोग इस सीट पर बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी की टक्कर मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कुंवर दानिश अली ने सांसद बनने के बाद कुछ भी विकास नहीं किया है। चुनाव जीतने के बाद वो हैदराबाद चले गए और अब चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि 4 जून को जनता किसके पक्ष में फैसला लेती है। हम आपको इस सीट की तरह दूसरी सीटों के भी हो रहे सारे हलचल को बताते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।